के साथ जो है वो 6th क्लास कंप्यूटर साइंस के लेसन प्लान शेयर करूँगी। तो आप जो है इस तरह से जो है वो अपने लेसन प्लान जो है वो बना सकते हैं। अगर आप टीचिंग प्रैक्टिस 8608 के स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो अपने लेसन प्लान जो है वो इजीली जो है वो कंप्लीट कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है वो आपने चूज़ कर लेना। उसके अलावा स्टार्ट में आपने लेसन प्लान, सब्जेक्ट, टॉपिक, ड्यूरेशन, क्लास, अपना नेम और जिन इस क्लास के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वो आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स बताने, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेने हैं कि ऑब्जेक्टिव्स के इस लेसन को पढ़ने के बाद जो है वो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे। तो जो भी आपने लेसन प्लान बनाना है उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने टीचिंग मेथड जो है वो चूज़ करना है कि लेक्चर मेथड यूज़ करना है, एक्टिविटी मेथड यूज़ करना है, डिस्कशन मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। आप जो है वो बच्चों को जब भी पढ़ा रहे हो तो आप डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ करें, एक ही टीचिंग मेथड यूज़ ना करें, क्योंकि एक ही टीचिंग मेथड की बच्चों को अगर समझ नहीं आ रही होगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको समझ आएगी नहीं। आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई करें और फिर उन मेथड्स के जो रिज़ल्ट्स आपके पास आएँ आप उसका कंपैरिजन करें कि ये जो है मेथड मैंने यूज़ किया था तो इतने बच्चों को समझ आई थी या कितनी जल्दी समझ आ गई थी, ये वाला मेथड यूज़ किया है तो बच्चों को कितनी समझ आई है या कितनी जल्दी समझ आई है। तो आप उसी हिसाब से बच्चों के माइंड के हिसाब से उनकी पिकिंग पावर को देखते हुए आप जो है वो टीचिंग मेथड जो है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद स्टूडेंट्स एविएट्स आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट बोर्ड, मार्कर, चार्ट, इसके अलावा टेक्स्ट बुक और भी डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों से जो है आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनके प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट लेना है कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पढ़ा रहे हो कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आपने बच्चों से पूछना है कि कंप्यूटर क्या है, ये कैसे चलता है, क्या आपने कभी कंप्यूटर देखा है, बच्चों आपके घर में कंप्यूटर है, आप कैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फिर आप उसी हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं। और इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट में ही करते हैं, तो ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के बाद आपने टॉपिक अनाउंसमेंट कर देनी है कि आज मैं ये पढ़ाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ कंप्यूटर, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर पार्ट्स। तो आप जो है वो अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे कि आज हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपने जो है टॉपिक की जो है डिटेल्स बच्चों को बतानी है। डिटेल्स के बाद प्रेजेंटेशन, उसके अलावा आप बच्चों को कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, चार्ट वगैरह दिखा सकते हैं, बोर्ड पे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, या बच्चों को बोर्ड पे बुलाकर उनसे जो है वो आप डायग्राम वगैरह बनवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेसन प्लानिंग का फ़ायदा ये होता है कि जब एक टीचर जो है वो लेसन प्लान करके जाता है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं वो उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो इजीली दे देता है। अगर एक टीचर लेसन प्लानिंग नहीं करेगा तो वो बच्चों के आंसर के जो है क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे उनके आंसर्स नहीं दे पाएगा। उसके अलावा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा एक टीचर जो है। तो जब एक टीचर के पास ही नॉलेज नहीं होगा तो वो बच्चों को कैसे जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाएगा और बच्चे कैसे समझ पाएंगे। तो टीचर के पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि एक टीचर लेसन प्लान करे। जब एक टीचर लेसन प्लान करेगा तो वो बच्चों के क्वेश्चन के आंसर भी दे पाएगा, हर तरह से जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर देगा। एक टीचर जब लेसन प्लान कर रहा होता है तो वो ये सोचता है कि अगर बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ये आंसर दूंगा, ये पूछेंगे तो ये आंसर दूंगा। तो वो पहले से ही तैयार होता है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर एक टीचर ने लेसन प्लान ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं है कुछ ने क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो जो बच्चे पूछेंगे वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो लेसन प्लानिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि ये इससे टीचर एक जो होता है टीचर में कॉन्फिडेंस आता है, वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने भी जब भी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है तो आपने लेसन प्लानिंग लाजमी करनी है।
اس کے بعد ریویو آپ بچوں کو بتائیں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا کہ کمپیوٹر کیا ہے، تو آپ اس سے ریلیٹڈ کویشچننگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس فارمیٹیو ایویلیویشن بھی آپ نے بچوں سے ڈیورنگ لیکچر جو ہے وہ آپ نے کویشچن کرنی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں بچے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں یا نہیں، یا بچوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. فارمیٹیو ایویلیویشن کے بعد آپ نے ریویو کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم نے یہ پڑھا ہے، تو اسے ریلیٹڈ کویشچن جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا بچوں سے کر لیں. سموٹیو ایویلیویشن میں آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس سے جو ہے ٹیسٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، یا وائٹ بورڈ پہ لا کے ان کے کویشچنس کے آنسر لے سکتے ہیں. کوئی بھی میتھڈ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہوم ورک اینڈ پہ جو ہے وہ آپ نے بچوں کو ہوم ورک دینا ہے کہ اب بچے آپ یہ کام گھر سے کر کے لائیں گے، آپ نے بچوں کو بتا دینا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے لیسن پلان جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے 40 لیسن پلان جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بنا لیں گے. تو یہ ہیں کمپیوٹر سائنس کے لیسن پلان. تو آپ بھی اس طرح سے لیسن پلان جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آپ ان کو ایز اے کاپی نہ کریں. تو آپ جو ہے آپ اگر 6 کلاس کے کمپیوٹر سائنس کے بنا رہے ہیں تو آپ کچھ یہ ٹاپک آپ یوز کر لیں، کچھ اور اس طرح آپ ان کو مرج کر لیں. سیم ٹو سیم آپ یہی یوز نہ کریں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے لیسن پلان جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے کافی بینیفیشیل رہے گی یہ ویڈیو، اگر آپ 8608 ٹیچنگ پریکٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کمپیوٹر سائنس 6 کلاس کے 14 لیسن پلان جو ہیں وہ میں نے شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ بھی اس طرح سے جو ہے وہ لیسن پلان جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ٹوٹل آپ نے 40 لیسن پلان بنانے ہیں. تو یہاں پہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ 14 لیسن پلان ہیں، اور 6 کلاس کمپیوٹر کی جو ہے وہ بک ہے وہاں سے بنائے ہیں. تو آپ ایسا کریں، آپ نے 40 بنانے ہیں تو آپ ایک سبجیکٹ کے 14 بنا لیں اور 2 سبجیکٹ کے 13 جو ہے لیسن پلان بنا لیں. اس طرح سے جو ہے آپ کے 40 لیسن پلان جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور میں آپ کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کر دوں گی. اس کے علاوہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اور مسٹ پریس بیل آئکن تاکہ نیکسٹ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.